एक सखी थी, उसका नाम था माधवी। कथा कुछ इस प्रकार है, जरा सुनिएगा, ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। यह मीरा का पूर्व चरित्र है, मीरा जी का। मीरा जी का नाम जानते हो ना आप, मीराबाई। मीरा इस कलयुग में आई और उन्होंने गिरधर गोपाल की पूजा करी। तो ये मीरा कौन थी, क्यों इन्हें आना पड़ा? तो कथा इस प्रकार है, सुनिएगा ध्यान से और मन लगा के। भक्तों, ये जो मीराबाई है ना, ये पिछले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, तब ये ब्रजमंडल की ही एक बेटी थी। इनका नाम था माधवी। संयोग से इनका विवाह वृंदावन में हो गया था, और जिस लड़के से विवाह हुआ था वह भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों में से ही एक लड़का था, जिसका नाम था सुंदर। भगवान के बहुत सारे सखा थे ना, मधुमंगल, मनसखा, श्री रामा, उन्हीं में से एक सुंदर भी था, जो कि अत्यधिक सुंदर था। उसका विवाह माधवी का इस सुंदर नाम के लड़के से हुआ। विवाह तो हो गया, पर विदा नहीं हुई। विदा होने में थोड़ा विलंब था। पहले शादी हो जाती थी, विदा बाद में होती थी। जब विदा होने लगी तो माधवी की माँ ने समझाया कि बेटी सुन, तुम वृंदावन में ब्याही गई है, वहां पर एक कृष्ण कन्हैया नाम का लड़का रहता है। देख, तू किसी भी प्रकार से उसे देखना मत देखना, क्योंकि यदि तूने उसे देख लिया तो माधवी की माँ ने सुना था कि कन्हैया को जो देख लेता है वह कन्हैया में ही खो जाता है, कन्हैया में खो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो माधवी की माँ समझा रही थी कि कहीं मेरी बेटी कन्हैया पर आकर्षित ना हो जाए, और यदि वह उस कन्हैया पर आकर्षित हो जाएगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा, माधवी की माँ को यह पता नहीं था कि यह कृष्ण भगवान है। वह कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मानती थी। यह जानती थी कि वो बहुत सुंदर है, जो देखता है वही मोहित हो जाता है। तो उन्हें लगा कि कहीं मेरी बेटी ना मोहित हो जाए, और नारियों के लिए तो शोभायमान नहीं है वह अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष को ना देखी, यही तो सिखाया जाता है, और बात भी सही है। पर माधवी की माँ को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह कृष्ण भगवान है। वो तो सामान्य बालक समझकर माधवी को उपदेश करने लगी कि तुम कभी भी इस पुरुष को मत देखना, नहीं देखना। माँ ने समझाया, माधवी समझ गई। उस समय माधवी की कोई भी उम्र भी उसकी कोई ज्यादा नहीं थी, बच्ची ही थी। चलिए, सुंदर आया और अपनी दुल्हन को लेकर चला। सुंदर मतलब कृष्ण का सखा और माधवी का पति। जब चली दुल्हन और जब वृंदावन के समीप आए तो सुंदर ने अपनी पत्नी माधवी से कहा, अरे सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यहीं कहीं गैया चरा रहा होगा, और सुन लेगा ना कि मैं आ गया हूँ, अभी दौड़ के आएगा, कहेगा भाभी का मुख तो दिखाओ। कभी सच्ची वहां पर भगवान की गैया नजर आई और भगवान दौड़े दौड़े आए। अरे सुंदर, तू आ गया दुल्हन लेके? अरे सुंदर सुंदर आया। और सुंदर उस समय लगभग 16 साल का बालक था, और भगवान की उस उम्र उस समय लगभग 7 साढ़े 7 वर्ष की ही थी। तो सुंदर ने भगवान को गले लगाया, भगवान ने भी सुंदर को गले लगाया। भगवान ने कहा, सुंदर, बहू ले आया, हमें भी तो नेक भाभी का दर्शन कराए दे। तो सुंदर बोले कि लाला, मैं तोकू का दर्शन कराऊं, तेरी तो भाभी है, तू ही जाके देख ले। तो भगवान गए। कहाँ पर? उस समय वो चलता था डोली, डोली के पास गए तो भगवान ने पर्दा हटाया। पर्दा हटाकर कहा, भाभी, ओ भाभी, मुंह तो दिखाओ। चूंकि माधवी की माँ ने कहा था कि तू कृष्ण नाम के पुरुष को देखना मत देखना,
तो माधवी ने अपना मुख ढक लिया पूरा और अपने पूरे हाथ पांव को भी बिल्कुल ढक लिया कपड़े से कि जरा सा भी शरीर का कोई भी अंग दिखाई न पड़ जाए, और मुंह ढक लिया। भगवान ने जाकर कहा, भाभी मुंह तो दिखा दो। भाभी ने मुंह तो दिखाओ। बड़ी सुंदर आवाज माधवी के कानों में चली गई, पर माधवी ने कोई उत्तर न दिया, न मुंह दिखाया। भगवान समझ गए कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा, अच्छा भाभी, तो सुनो, आज हम मुंह देखने आए हैं। नहीं दिखा रही हो, अब तुम सदा हमारा मुख देखने के लिए तरसोगी। ये कहकर भगवान वहां से वापस आ गए। माधवी अपने ससुराल मतलब वृंदावन आ गईं, और भगवान भी वृंदावन में ही रहते थे। वहीं से आना जाना, जब भी भगवान की आहट सुनती तो माधवी अपना मुख ढक लेती कि नजर न पड़ जाए। माँ ने कहा था कि तुम कन्हैया को मत देखना। जब भी सुंदर अपने कन्हैया की बातें करे तो माधवी इग्नोर कर देती, कोई बात न सुनती। सुंदर को भी लगा मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बातें तो न करती है न सुनती है, कोई बात नहीं। अच्छा, माधवी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन माधवी की सास माधवी को लेकर के नंद भवन गई और यशोदा माता के पास लेकर के गई। माँ, आशीर्वाद दो, बहू आई है। माधवी बैठी थी, तभी भगवान आ गए और भगवान ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा लाला, खाने को देती हूँ, तू बैठ। तभी भगवान ने कहा, मैया ये घर में बहू आई है, किसकी बहू है? माँ ने कहा, बेटा सुंदर की बहू है। भगवान समझ गए सुंदर की बहू तो वही है। तुरंत भगवान भाग गए, क्योंकि कहा था भगवान ने, तू ही मेरा मुख देखने की तड़पेगी तरसेगी, मैं नहीं देखूंगा। मैं बुला रहा था तब तो तू देखी नहीं। चले गए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, बारिश करी, पूरे ब्रजमंडल में पानी बरसा, तब भगवान से सारी ब्रजवासियों ने कहा हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया, और जब गोवर्धन उठाया तो सब उस गोवर्धन के तलहटी पर आए। तो माधवी भी आई, क्योंकि जान तो सबको बचानी थी। सब अपना घर द्वार छोड़ करके सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए। जब सबने वहां आकर शांति पाई, तो उस समय जब भगवान ने पहाड़ उठाया ना, तो शाम हो चुकी थी, रात्रि को कुछ दिखाई पड़ा नहीं। माधवी पूरी रात यह सोचती रही कि हे भगवान, इतना बड़ा पहाड़, एक बूंद अंदर पानी नहीं, ये पहाड़ उठा कैसे? सवेरा हुआ, सूर्य भगवान की पहली किरण आई। उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है ये। जब नजर घूमती 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 ऊपर पड़ी तो वहां पर भगवान की उंगली नजर आई। उंगली को देखा माधवी ने, बड़ी सुंदर उंगली थी। उंगली के नीचे दृष्टि डाली तो पूरा हाथ दिखाई पड़ा। हाथ के नीचे दृष्टि डाली तो हाथ के बराबर में ही भगवान का मुख था। और जो माधवी ने आज पहली बार भगवान को देखा, उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनके घुंघराले से बाल, जो माधवी ने देखा, समझ गई कि एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई पुरुष नहीं है, यह तो भगवान है। तुरंत वहां माधवी रोने लगी, हे मेरी माँ, तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों न भगवान को देख लिया, जब वो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहे थे। इतने दिन में ऐसी सुंदर सी छवि से वंचित रह गई मेरी माँ। तुमने क्यों इतना बड़ा अपराध किया है। वह रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जब दृष्टि डाली, उन चरणों में डूब गई। हे श्याम सुंदर, मुझे माफ कर दो। मन ही मन वो भगवान को देखने लगी, आंसू बहाने लगी। और देखते देखते एक भगवान थे जो 7 दिनों तक न कुछ खाए न कुछ पिए, बस खड़े रहे
और दूसरी माधवी थी जो कि अपने अपराध का प्रायश्चित करती रही। कितने दिन तक मैंने इतनी सुंदर छवि क्यों न देखी। ये तो भगवान है और मेरी माँ ने पाठ पढ़ाया कि देखना भी मत, तू मत देखना। कितनी अभागन रही मैं, मेरी माँ ने कैसे मुझे ये पाठ पढ़ा दिया और मैं कैसे उस चीज को मान गई, उनकी बात को मान गई, क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा, भगवान से वंचित रखा उन्होंने मुझे। कई लोग आपको यही पाठ पढ़ाते हैं कि अरे भगवान तो कुछ होते नहीं। माधवी की माँ ने जैसे उल्टा पाठ पढ़ा दिया माँ को, ऐसे भी आज समाज में कई लोग भगवान से दूर करने के पाठ पढ़ा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि भगवान से दूर रहना चाहिए। अरे भगवान की नज़रों से नजरें मिल गई। जब भगवान को देखा, उनकी इतना आकर्षण, माधवी आकर्षित हो गई और मन ही मन उनको अपने हृदय में बसाकर बिठाकर अब तो दिन रात उन्हीं का 7 दिन कब बीत गए। इंद्र आए, भगवान से माफी मांगी, भगवान ने गोवर्धन की स्थापना जहाँ की तहाँ की। माधवी जाके गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, नाथ मुझे अपराधीन को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कुछ न कहा। जब हम बोल रहे थे तब तुमने भी कुछ नहीं कहा, अब तुम बोल रही हो तो हम क्या कहें। पर भगवान तो दयालु हैं। अंत में भगवान ने माधवी को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी क्यों रो रही हो, प्रभु मुझे अब स्वीकार कर लीजिए, मुझे त्यागिए मत। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अपराध हो गया है, कोई बात नहीं, अब तुमने स्वीकार कर लिया, हमें कोई द्वेष नहीं है तुमसे। हम तो सब की तरह तुम्हें रखे हैं, जैसी सब पर कृपा भगवान की ऐसी तुम पर भी होगी। माधवी फिर भी अपने आप को माफ ना कर पाई, भगवान ने तो माफ कर दिया। अब तो वो दर्शन करती, सारी सखियों से पूछती कि क्या क्या हुआ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा पर अपनी किसी भी लीला में अब तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा पर अपनी किसी भी लीला में तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। तो इसलिए माधवी को भगवान ने न रास में सम्मिलित किए, न अपनी किसी लीला में सम्मिलित किए, सबसे वंचित ही रखा। और वही जब भगवान ब्रज छोड़कर चले गए तो ये माधवी तो धड़ाम से गिरती है। तब ब्रज की गोपियां समझाती हैं, अरे माधवी, कृष्ण केवल तुझे छोड़कर थोड़ी गए हैं, हम सभी को तो छोड़ करके गए हैं, तो इतना क्यों रोती है। माधवी ने कहा, तुम लोगों ने तो पकड़ लिया था तो छोड़ कर गए, हमने तो पकड़ा ही नहीं था, हमें छोड़ कर चले गए, इसलिए हमारा दुख तुम्हारे दुख से कहीं ज्यादा है। तुमने पकड़ लिया था, तुमने बचा लिया था और मैं तो सालों तक घूंघट ही करती फिरती रही। हे विधाता, आग लगे मेरे घूंघट को, आग लगे मेरे ऐसे घूंघट को जिस घूंघट ने मेरे कृष्ण से मुझे वंचित रखा। आग लगे ऐसे माँ के ज्ञान को जिस ज्ञान ने मुझे भगवान से वंचित रखा। हे विधाता, ऐसा ज्ञान किसी को न देना जो ज्ञान भगवान से दूर कर देता, ऐसा पर्दा न देना जो पर्दा भगवान से दूर कर दे। वह मीरा, वह माधवी तड़पती तड़पती अंत में अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है, त्याग देती है। और वही माधवी इस कलयुग में मीराबाई बन करके पैदा होती है। और वही मीरा अब लाज शर्म छोड़ कर, क्योंकि वह जानती थी कि पिछले जन्म में मैंने खूब लाज की, घूंघट ओढ़ी, इसलिए मीरा कोई घूंघट नहीं करती, क्योंकि घूंघट का परिणाम देख चुकी है। जब वृंदावन मीराबाई आई तो उन्हें यहाँ पर अपनी वो सारी बातें याद आ गईं, पूरा का पूरा दृश्य आंखों के सामने आ गया और मीरा भगवान का चिंतन करती रहती। कोई ख्याल नहीं है, नाथ मुझे स्वीकार कर लीजिए। सारी जिंदगी भगवान का नाम जपती रही, सारी जिंदगी गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल जपती रही, सबको जपाती रही, कहती रही, अरे भैया तुम क्या संसार में उलझे पड़े हो, भगवान के चरणों में क्यों नहीं चलते, वही सत्य है, उस आनंद में क्यों नहीं खो जाते।
चल पड़ी मीराबाई और द्वारिका पहुंच गई और अंत में भगवान का इतना स्मरण किया, इतना नाम जपा मीरा ने कि द्वारकाधीश ने कहा, पिछले जन्म में तुम्हें हमने स्वीकार नहीं किया, इस जन्म में स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुमने हमारी भक्ति करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। और वही भगवान द्वारकाधीश अपना मुख खोलते हैं और पूरी की पूरी मीरा भगवान के मुखमंडल में समा जाती है, मुख में समा जाती है वो मीरा। आज कहीं मीरा की समाधि नहीं। मीरा का यह जन्म तो सब जानते हैं, पर यह था पिछला जन्म। इसलिए मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे वह तो भई रे बावरिया, सांस कहे कुल नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाचती है अपने गिरधर गोपाल के लिए। मीरा बनकर नाच लेना सबके बस की बात नहीं है। धन्य है मीरा और धन्य है मीरा का यह दिव्य चरित्र। हम बड़ भागी हैं भक्तों कि हम ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम कथा सुनने वाले बने हैं, सुनाने वाले बने हैं। ईश्वर से आप यही कहिए कि विधाता आपका धन्यवाद, कम से कम आपने हमें अपने नाम से, अपनी कथाओं से वंचित तो नहीं रखा। किसी भी प्रकार से हमारे कानों में भगवान का नाम पड़ रहा है, उनकी कथाएं कानों के द्वारा प्रवेश कर रही हैं, यह ईश्वर की बहुत बहुत ही कृपा है, विशेष कृपा है। इसलिए भगवान की कथाएं जरूर सुनना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना, अरे क्या वृंदावन जाना, क्या कथा सुनना, जो इतना कह देता है, भगवान इन लोगों से दूरी बना लेते हैं कि ये तो खुद नहीं जुड़ रहे और कोई आ रहा है तो उसे भी रोक रहे हैं। खुद तो कथा सुनते नहीं और कोई सुन रहा है तो उसे भी नहीं सुनने दे रहे हैं। तो भगवान, वही बात हो गई कि मीरा के सामने भगवान थे, वह घूंघट बांधे खड़ी थी। इसलिए संसार को जरूरी नहीं, भगवान जरूरी है मित्रों, भगवान जरूरी। इसलिए आप भगवान का चिंतन, भगवान की कथा और स्मरण अवश्य करिए। संसार का हर सुख तो हर योनि में मिलता है, पर भगवान की भक्ति का मौका केवल मनुष्य के शरीर से ही आप भक्ति कर सकते हैं। न हाथी, न कुत्ता, न बिल्ली, अन्य किसी प्राणी के शरीर से भगवान को तो नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। तो भगवान जब घर घर माखन चुराते तो ये माधवी इंतजार किया करती थी, मीराबाई जो पिछले जन्म में माधवी थी। भगवान इसके घर जाना छोड़ दिए थे तो माधवी रोया करती, कन्हैया। सब माधवी भी माखन दही मंथन किया करती और मक्खन निकाल करके रख दिया करती मटकी पर, और बाहर बैठे बैठे इंतजार करती जब सखियां कहती, आज कन्हैया में मेरे घर में आकर के माखन खा लिए। एक सखी बोली, आज मैंने माखन खाते देखा है, आज मैंने मटकी से माखन चुराते देखा है। जब सारी सखियां बता बता कर हंसती, कन्हैया की रूप का आनंद लेती, उनकी आंखें इतनी सुंदर थीं, आज उनका स्वरूप इतना सुंदर था। आज उनके बालों को देखा तुमने, कितने सुंदर थे। आज उनकी अधरों को देखा तुमने, कितने। आज उनके छोटे छोटे तुमने हाथों को देखा। जब ये सारी बातें करती तो माधवी बस सिसक सिसक कर रोती, हे श्याम सुंदर, हमें माफ कर दो और एक बार हमारे घर में माखन चुराने आ जाओ। जिस सच्ची बताएं, जिन जिन सखियों ने के घर माखन चुराने जाते थे, ये कोई सखियां सामान्य सखियां थोड़ी थी। हरे करोड़ों जन्म तक बड़ी लंबी पूजा भक्ति प्रेम किया है, तब भगवान ने अपनी लीला में सम्मिलित किया है इन गोपियों को। पर भगवान सबके घर जाकर माखन चुरा करके भगवान गोपियों को आनंदित कर रहे हैं। यह केवल आनंदित करने के लिए लीला है। भगवान कभी माखन थोड़ी चुराते हैं, भगवान तो लीला करते हैं। माधवी रोती और माधवी बस दिन रात गिलानी करती, मैंने क्यों अपराध किया, क्यों अपराध किया। इसलिए गलती करना गलत नहीं है, पर गलती हो जाए तो उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और
माधवी ने क्या प्रायश्चित किया? भगवान से विमुख हुई न पहले तो प्रायश्चित ये था, फिर से मनुष्य बनकर आई, पर अब की बार उसने गोविंद के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहा। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब ऐसी एकाग्रता हुई तो भक्त की भक्ति ने भगवान को फिर आकर्षित कर लिया और अब भगवान ने सदा सदा के लिए मीरा को स्वीकार कर लिया। अब हर लीला में भगवान माधवी को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम लोग भी जो सामान्य तुच्छ प्राणी है ना, भगवान की कथा कहकर सुनकर उनकी लीला के अधिकारी बन सकते हैं। उनकी उन लीलाओं में हम भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए भगवान की ये लीलाएं सामान्य लीलाएं नहीं हैं। इन लीलाओं को बड़े प्रेम से, मन से और अपने अंतरात्मा से श्रवण करिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को मीरा जी के पिछले जन्म यानी माधवी जी का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है, जो भी टूटा फूटा मुझसे बना है। तो अगर आप सभी शिव भक्तों ने यहाँ तक वीडियो श्रवण किया है तो मैं आप सभी शिव भक्तों को बारंबार प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट्स में जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे अवश्य लिखें।